दुश्मन को खून के आंसू रुलाने वाला वजीफ़ा। अल्लाह वालो, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर का वजीफ़ा है। दुश्मन ज़लील व खुरवार हो जाएगा, अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। एक छोटी सी सूरत सिर्फ 3 बार पढ़ लो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सबसे छोटी सूरत का वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा दुश्मन को बर्बाद करने के लिए बड़ा ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा दुश्मन की बर्बादी के लिए, दुश्मन की हलाकत के लिए या फिर दुश्मन को नेस्त व नाबूद करने के बड़ा ही तीर बहदफ अमल है। अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर के हवाले से आप अपने दुश्मन को इबरत का निशान बना सकते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेहद ज़लील और रुस्वा करता है, आपको नाजायज़ तौर पर तंग करता है, आपकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है, आपके ख़िलाफ़ मुकदमात करता है, झूठी बातें फैलाता है, आपकी इज़्ज़त को पामाल करता है, आपको उससे अपनी जान का, माल का और इज़्ज़त का ख़तरा है, दुश्मन एक हो या बहुत ज़्यादा, तो आप उन सब के लिए ये अमल कर सकते हैं। अगर आप अपने दुश्मनों का मामला अपने अल्लाह पर छोड़ दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर नहीं बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। बेशक बेहतर है कि आप अपना और अपने दुश्मनों का मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर दें, लेकिन फिर भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो आप इस अमल को कर सकते हैं, दुश्मन को ज़लील व ख़वार कर सकते हैं। ये इंतहाई अमल जलाली है, तीर बहदफ है। इसलिए अमल करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे, नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे, आप शक की बुनियाद पर किसी के साथ गलत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खौफ से डरें, जायज़ और नाहक किसी पर जुल्म ना करें। अगर आप इस अमल को जायज़ और नाजायज़ और नाहक किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने गुनाह और नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे। मैं बरीउज़ ज़िम्मा हूँ। अल्लाह वालों, ये अमल बेइंतहा मुजर्रब अमल है, छोटा सा अमल है, लेकिन दुश्मन को खून के आंसू रुला देने वाला अमल है। दुश्मन ऐसे ज़लील ख़वार होगा कि दुनिया के सामने इबरत का निशान बन जाएगा। ये छोटी सी सूरत का वजीफ़ा, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सबसे छोटी सूरत है जो तमाम मुसलमीन, मुसलमात, मोमिनीन, मोमिनात, तमाम बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको ज़ुबानी याद होती है। अल्लाह वालों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस सूरत को आपने पाक साफ़ हालत में तन्हाई वाली जगह पर बैठकर ये अमल आपने करना है और काले धागे पर आपने इस अमल को करना है। अल्लाह वालों, काला धागा, सूती धागा आपने ले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर आप इस वीडियो को देख लें। हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल इसमें मौजूद हो, आपकी कोई एक मुसीबत इस वजीफ़े से टल जाए, या फिर आपकी कोई एक ऐसी हाजत पूरी हो जाए जो बरसों से पूरी नहीं हो रही थी, जिसको आपने ये कहकर छोड़ दिया कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह वालों, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अब आते हैं अमल की तरफ। आपने करना क्या है? अल्लाह वालों, तरीका ज़रा गौर से सुन और समझ लीजिएगा। आपने पाक साफ़ हालत में पाक साफ़ जगह पर तन्हाई में बैठ जाना है
और एक काला धागा ले लेना है। धागा आपने सूत्री लेना है और इस धागे के आपने 3 टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़ा कितना बड़ा काटना है, आपने अपने हाथ की बड़ी उंगली से लेकर हथेली तक उसको नाप लेना है और काट लेना है। इसी तरह आपने 3 धागे काट लेने हैं। हाथ की लंबाई जितनी होती है उतना ही लंबा धागा काटना है और इन 3 टुकड़ों को आपने अपने सामने रख लेना है। इन 3 टुकड़ों पर आपने 21 बार सूरतुल कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। एक टुकड़ा आपने अपने सीधे हाथ में रखा, उस पर आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद 21 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। उस धागे को आपने दूसरे रख देना है। 21 बार सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने दुश्मन का और उसकी माँ का नाम लेना है। अगर माँ का नाम नहीं मालूम तो आपने दुश्मन का ही नाम ले लेना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि या रब्बुल आलमीन, मैं आपसे मदद तलब करती हूँ, मुझे दुश्मनों की साजिशों से, दुश्मन की शैतानियों से, दुश्मन के शर से महफूज फरमा। आमीन। ये दुआ मांगने के बाद आपने धागे पर गिरा लगानी है। गिरा तो ढीली रखें और सूरतुल कौसर और दुआ पढ़ने के बाद जो गिरा लगाई है उस पर फूंक मार दें और गिरा को टाइट कर दें। इसी तरह आपने दूसरे धागे को पकड़ना है। गिरा लगाने के बाद धागा साइड पे रखें और दूसरे धागे को अपने हाथ पर रखें और उस पर भी अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 21 बार आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है और दुश्मन का और उसकी माँ का नाम लेना है। वैसे ही आपने ढीली सी गिरा लगा लेनी है पहले से और बाद में आपने सूरत पढ़ के दुश्मन का नाम लेके उस गिरा पर फूंक मार के गिरा को टाइट कर देना है और फिर तीसरे धागे पर भी आपने इसी तरह करना है। फिर आपने एक एक करके धागे जला देने हैं। अल्लाह वालों, ये 7 दिन का अमल है। आपने 7 दिन तक रोज़ाना इस अमल को करना है। धागे जलाने हैं। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके दुश्मन से महफूज फरमा देगा। दुश्मन अपनी ही परेशानियों में घिर जाएगा, आपकी जान छोड़ देगा। अल्लाह वालों, छोटा सा ये अमल है। आपने एक सूती काला धागा लेना है, उसके आपने 3 टुकड़े कर लेने हैं। अपनी हाथ की सीधी उंगली, दरमियान वाली उंगली पर आपने धागा रख कर हाथ की हथेली तक नाप लेना है। इन 3 टुकड़ों को आपने अपने सामने रख लेना है और एक टुकड़े को आपने अपने हाथ में, सीधे हाथ में उठा लेना है। उस पर आपने 21 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। हल्की सी गिरा उस पर लगा लें, ढीली रखें उस पर और 21 बार सूरतुल कौसर पढ़ें। दुश्मन का नाम लें, उसकी माँ का नाम लें और गिरा पर फूंक मार के गिरा टाइट कर दें। वो धागा अपने पास रख लें। दूसरा धागा उठाएं, उस पर भी 21 बार सूरतुल कौसर पढ़ें। दुश्मन का और उसकी माँ का नाम लें और गिरा को टाइट कर दें। इसी तरह तीसरा धागा लें, उसकी गिरा को भी टाइट कर दें और इन तीनों धागों को आपने एक एक करके आग पर जला देना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ 7 दिन लगातार आपने इस अमल को करना है। नापाकी में मेरी बहनें और माएँ इस अमल को हरगिज़ ना करें। छोटा सा ये अमल है, ये पाकी के दिनों में ही आपने करना है। जैसे ही आप धागे जलाएंगे आप ख़ुद देखेंगे कि आपका दुश्मन कैसे आपसे मुंह छुपाता फिर रहा है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया के सामने इबरत का निशान बना देंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। वो कभी भी आपकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी ही परेशानियों में, अपनी ही मुसीबतों में डाल देंगे। उसको अपनी ही पड़ जाएगी, उसको ये भूल ही जाएगा कि उसने आपको परेशान करना है या आपको तंग करना है। अल्लाह वालों, छोटा सा ये अमल है, अगर आप कर लेते हैं तो आपकी दुश्मनों से जान छूट जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आपकी जान और माल की हिफाजत करे, आपकी औलाद की हिफाजत करे। आप इस अमल को करें और दुश्मनों से जान छुड़ाएं इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। दुश्मन खून के आंसू रोता नज़र आएगा कि मैंने इनके साथ ज़्यादती क्यों की है। दुश्मन ज़लील ख्वार हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।